ब्रायोफाइट, ब्रायो मतलब हमने पढ़ा था मॉस, फाइट मतलब क्या होते हैं प्लांट, यानी ब्रायोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या है, ऐसे प्लांट हैं जिसमें मेजोरिटी किसकी आती है, मॉस की आती है, मॉस प्लांट की आती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्रायोफाइट रख दिया गया। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन रहा था, दे आर ऑल्सो नोन एज द एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है बिकॉज दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, क्योंकि ये प्लांट जो है, एम्फीबिया क्या होता है, एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ, एम्फी वर्ड बायो में जहां पर भी आता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि ये ऐसे प्लांट है जिनको क्या है, वाटर और लैंड हैबिटेट दोनों की रिक्वायरमेंट है। और इसको हम कैसे इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं स्टेटमेंट को, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, they need water for reproduction, that's why they are amphibians, they need water for reproduction, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। तो हम क्या देख सकते हैं, मार्शी लैंड है, ये फिर शेडी लैंड है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेट, गेमेटोफाइट generation is dominant in life cycle, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कंपटीशन के हिसाब से, इसको हम लेते हुए चल रहे हैं। गैमेटोफाइट मैंने क्या बताया था, गैमेट क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अपन रिप्रोडक्शन में। गैमेट क्या था भाई, जर्म सेल थी, याद करो, रिकॉल करो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक। रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, गैमेट इज अ जर्म सेल, और जर्म सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट मतलब प्लांट जो यस है मैम। अपनी यस मैम। मेजोरिटी ऑफ लाइफ साइकिल में कैसा रहता है, हैप्लॉइड फॉर्म में रहता है, दैट इज द गैमेटोफाइट जनरेशन। ये ऐसे प्लांट हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ टाइम पीरियड में कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में रहते हैं। अब एम्फीबियन बोला तो हम क्या बोलेंगे, इनकी लोकेशन कैसी है, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में ये प्लांट पाए जाते हैं, शेडेड लोकेलिटीज के अंदर ये प्लांट पाए जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट जो है मॉइस्चर वाली कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर कि इनकी जो लाइफ साइकिल है उसकी सारी नीड जो है वो फुलफिल होती है। फिर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि प्लांट जो है इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, ये जो प्लांट है ये भी वैसे ही है फेलोफाइटा की तरह, प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, रूट स्टेम एंड लीफ, ये भी ऐसे ही प्लांट हैं जो कि अभी तक रूट स्टेम और लीफ के अंदर डिफरेंशिएट नहीं है, जैसे कि हमने थेलोफाइटा में पढ़ा था। लेकिन इन प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपन राइजोइड, ये जो राइजोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। रूट लाइक लिखा है हमने, ध्यान रखना, लाइक रूट के जैसी, रूट नहीं है, तो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है इन अटैचमेंट, जो कि प्लांट को अटैचमेंट में हेल्प करती है, अटैचमेंट इन सॉइल, अटैचमेंट इन सॉइल। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये पोल्स पर पाए जाते हैं, यानी कि कोल्ड डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट क्या है, ऐसी प्लेस जहां पर की टेम्परेचर माइनस में है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो एरिया है वहां पर टेम्परेचर क्या है, माइनस में है, तो वहां पर ये जो प्लांट्स हैं ये प्रेजेंट हैं। इनके अंदर क्या होगा, अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इनमें क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, यानी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हो जाएगा इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कैसे हो जाएगा? फ्रेगमेंट्स के थ्रू। फ्रेगमेंट्स है, प्लांट का कोई सेक्शन है, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं अपन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। आया याद? 8th क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ा था अपन ने कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या है? बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है। उसके अंदर क्या होता है? एक तो उसके अंदर मेल गैमेट बनता है और एक क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट कौन कंट्रीब्यूट करता है? मेल बॉडी। और फीमेल गैमेट कौन कंट्रीब्यूट करता है? फीमेल बॉडी। तो इस तरह उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये फिर मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। एंथर याद है तुम्हें? उससे एंथ्रीडियम, ऐसे ध्यान रखना। प्लांट के अंदर अपन एंथर पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है? लोअर प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? नॉर्मली ओवरी होता है, ये जिसको अपन पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं उन प्लांट्स के लिए जो कि हमारे चारों तरफ है, यानी कि एंजियोस्पर्म के लिए। लेकिन ये तो लोअर प्लांट है, तो यहाँ पर उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है? आर्किगोनियम। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? आर्किगोनियम है। यानी कि मेल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और ये एंथ्रीडियम जो मेल गैमेट बनाते हैं उस मेल गैमेट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, ये जो फीमेल गैमेट बनाएगी उसे क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम बोलेंगे उसको। और फिर क्या होगा? ये जो मेल गैमेट है, ये जो फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? प्लांट। जैसा कि हम लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ के आ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। फिर उससे क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा? अगर प्लांट है तो क्या होगा? सीड बनेगा, प्लांटलेट बनेगा। और एनिमल है तो एक एनिमल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है? ये पॉइंट याद करना है ब्रायोफाइट में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेल और फीमेल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है? एंथ्रीडियम। और वो क्या बनाता है? वो जो गैमेट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। और वो जो स्ट्रक्चर बनाता है रिप्रोडक्टिव उसको क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एग। एग भी बोल सकते हैं क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये आर्किगोनियम जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एग। तो इस तरह एग हो गया और ये मेल गैमेट हो गया, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो ये तो क्या है? लोअर प्लांट है, अभी तक तो सीड जैसी स्ट्रक्चर बनी नहीं थी, तो अपन सीड नहीं बोलेंगे यहाँ पर, बिकॉज वी आर स्टडिंग द लोअर प्लांट। तो एक बार और देख लो सारे पॉइंट्स ब्रायोफाइट्स के जो भी अपन ने डिस्कस करे। हमने बोला ब्रायोफाइट्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ द ब्रायोफाइट्स दैट इज ब्रायो। ब्रायो मीन्स मॉस, फाइट। फाइट डिराइव फ्रॉम द फाइटा। फाइटा मतलब प्लांट, तो मॉस प्लांट। अब उसके बाद क्या है? मेजोरिटी जो है इस ग्रुप के अंदर वो क्या है? मॉस प्लांट है, हेंस द नेम ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में अगर अपन अपने कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं तो क्या टर्म आती है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? So this bryophyte is known as the amphibian of plant kingdom. Amphibian, that means which is present on both land and in the water. The reason for the amphibian nature is they need water for the reproduction. Now next question जो कि इससे arise होता है competition के अंदर कि
ब्रायोफाइट के अंदर कौन सी जनरेशन है जो कि डोमिनेंट होती है लाइफ साइकिल में? द आंसर इज गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल। यानी कि ब्रायोफाइट की अगर अपन जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली इसकी लाइफ साइकिल में ये हैप्लॉइड स्टेट में रहता है, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ। अब ये मैंने समझाया था गैमेटोफाइट मतलब क्या हो जाएगा, गैमेट बनना। गैमेट मतलब क्या होता है, जर्म सेल तो हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भी जर्म सेल होती है, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो वही बात है कि गैमेटोफाइट के अंदर भी क्या हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये जो प्लांट्स है इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है, ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर की मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, वहां पर ये प्लांट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आगे के पॉइंट्स हमने डिस्कस करे इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि प्लांट जो है ये भी थैलोफाइट्स के तरह ही अभी भी अंडर डेवलप्ड ही है। दैट मींस देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक नई स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली है जो थैलोफाइटा में नहीं थी। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द राइजोइड। अब इसका डायग्राम जो है मैंने ग्रुप में डाला था तुम्हें ब्रायोफाइट को समझने के लिए, तो वो तुम जो है एक बार और चेक कर लेना, उसमें राइजोइड का जो है डायग्राम दे रखा है और ये अपन ने क्लास में बनाया भी था जब पहले पढ़ा था। तो राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। आर फॉर राइजोइड, आर फॉर रूट, बट नॉट रूट, रूट लाइक, रूट की तरह है, रूट नहीं है, क्योंकि रूट तो क्या है, एक वेल डेवलप्ड प्लांट की स्पेशलिटी है। अभी तो ये प्लांट डेवलप्ड ही नहीं है, दे कैटेगराइज अंडर लोअर प्लांट्स। इनको हम लोअर प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। हायर प्लांट्स कौन से हैं, जो कि हमारे चारों तरफ है, जिन प्लांट्स को हम देखते हैं हमारे घर में है, हमारे गार्डन में, हमारे रोड साइड पर है, जिसमें हम देखते हैं कि रूट, स्टेम, लीफ सबका पूरा प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन है। these are categorized as the lower plants. तो राइजोइड जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट को अटैचमेंट में मदद करता है। अगर अपन इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होगा, यानी विदाउट गैमेट फॉर्मेशन भी हो जाता है, और सेक्सुअली भी हो जाता है। और उसके बाद तुम याद करो जब अपन ने वो पढ़ा था थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के अंदर मैंने तुम्हें बताया था सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड, पढ़ा था अपन ने, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यूनिसेल्युलर थे थैलोफाइट में। तो यहाँ पर अपन तुमको नोट्स में देखोगे एक और पॉइंट मिलेगा तुम्हें कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। यानी कि अब प्लांट जो है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट हो रहा है, इसके कंपैरेटिवली थैलोफाइट के कंपैरेटिवली। तो प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट्स जो हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, वो कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है और जैकेटेड है। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है मैं आज तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगी, तो तुम उसको देख लेना। अब इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल के लिए टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। अभी टेरिडोफाइट में फिर हम नई टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि अगर अपन मेल की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। कैसे ध्यान रखेंगे हम कि नॉर्मली प्लांट के अंदर क्या होता है, एंथर होता है, एंथर क्या देता है, पोलन देता है जो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे यहाँ पर जो है लोअर प्लांट के अंदर एंथ्रीडियम क्या हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, आर्किगोनियम। अब ये एंथ्रीडियम जो है ये क्या करेगा, सेल डिवीजन करके फाइनली क्या बनाएगा, ये एंथ्रीडियम सेल डिवीजन करके फाइनली एंथेरोजोइड बनाएगा। ये एंथेरोजोइड क्या है, ये एंथेरोजोइड जो है ये मेल गैमेट है, किसका, ब्रायोफाइट का। और ये आर्किगोनियम दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट which here is known as the egg, जो कि हम हर जगह बोलते हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है इसके लिए, इसको एग ही बोलेंगे। अब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होते ही हम जानते हैं आगे की कहानी, जायगोट बनेगा, जायगोट से एक नया प्लांट बन जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक सब लोगों को? 9th क्लास आया ये समझ में? मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ भाई बोलो, मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज मतलब? ये जो है ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। शेडेड मतलब क्या है, ऐसी जगह, ऐसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर छाया है।
छाया वाले इलाके में। डैम्प मतलब क्या है, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट पाया जा रहा है ये नहीं है। हम ऐसा नहीं मान सकते ना कि हम ज्योग्राफिकली अगर अर्थ की स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं मान सकते कि हर जगह हार्ड जो है सॉइल ही प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे एरिया में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है ना, हर जगह अलग अलग तरह की जो है वेजिटेशन है। कई टुंड्रा रीजन है, कई प्लेन्स हैं, कई प्लेट्यूज हैं, कई हाई माउंटेन्स हैं। तो हाई माउंटेन्स के नीचे का जो एरिया है वो शेडेड हो गया, तो वहां पर क्या है, इनके उगने के चांसेस होते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। मैम और आपने बोला फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट्स है ना? फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट दैट मींस द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जब यस अपन मैम। एडेप्टेशन पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर आता है। अब देखो, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या बन गया, ये एंथ्रोजॉइड बन गया और ये एग बन गया। अब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ये दोनों फ्यूज होंगे। फ्यूज होंगे तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा, है ये नहीं है? मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट ही बनाते हैं ना। तो ये जाइगोट में, जाइगोट क्या है, जाइगोट की मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एंथेरोजॉइड है इसके अंदर, एंथेरोजॉइड। और किससे बना है, एग से बना है। यानी कि एन क्रोमोसोम इसके, एन क्रोमोसोम इसके, तो जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होगी भाई इसमें भी, जाइगोट इज 2n, है ये नहीं है? जाइगोट 2n ही होगा ना भाई। रिप्रोडक्शन में अपन ने ये तो पढ़ा है जाइगोट 2n होता है, क्योंकि इसमें मेल गेमेट का भी पार्ट होता है, फीमेल गेमेट का भी न्यूक्लियस होता है नहीं होता? याद आ रहा है नहीं आ रहा, 9th क्लास? यस मैम। यस मैम। जाइगोट तो सिंपल ही तो टर्म है। जाइगोट में अपन क्या पढ़ते हैं, मेल गेमेट फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बनता है जाइगोट। तो अगर मेल गेमेट के अंदर n नंबर के क्रोमोसोम है, फीमेल गेमेट के अंदर n नंबर के क्रोमोसोम है, तो जाइगोट में कितने होंगे, 2n। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है कि इस 2n के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे। जैसे कि n के लिए हमने गेमेटोफाइट यूज करा था, जैसे कि n के लिए हमने गेमेटोफाइट यूज करा था, वैसे ही मैंने लास्ट क्लास में जो है, जब अपन ये डिस्कस कर रहे थे, तो गेमेटोफाइट तो मैंने n के लिए बताया था। 2n के लिए मैंने कौन सी टर्म बताई थी, रिकॉल करो जरा। 2n के लिए कौन सी टर्म बताई थी भाई मैंने, रिकॉल करो जरा। याद आ रहा है नहीं आ रहा? 2n के लिए क्या था, स्पोरोफाइट पढ़ा था अपन ने। 2n के लिए स्पोरोफाइट, जब अपन ने गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पढ़ा था ना, तो मैंने ये बताया था, अगर क्या है हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो अपन क्या बोलेंगे उसे, गेमेटोफाइट। अभी अपन ने जैसा कि डिस्कस करा कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या होता है, गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है। तो गेमेटोफाइट का मतलब क्या है, एन। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट बनेगा। जाइगोट किससे बनेगा, मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा, तो जाइगोट रहेगा। तो जाइगोट कैसा हो गया, 2n। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, स्पोरोफाइट। है ये नहीं है? चेक कर लो, इसको लिख लो कॉपी में, लिख लो, इस स्टेटमेंट को लिख लो। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइट डाल के लिख लो, ब्रायोफाइट, और उसके नीचे लिख लो ये स्टार डाल के पॉइंट। कहां पर, जहां पर डेट डालते हैं ना कॉपी में, वहां पर लिख लो, ताकि नोट्स जब भी लिखोगे, ये नोट्स लिख रखे हो ब्रायोफाइट के, तो वहां पर ये उसके ऊपर मेंशन कर लेना। ये कॉपी में जहां पर डेट डालते हैं, ऊपर वाली स्पेस खाली रहती है, वहां पे लिखो ब्रायोफाइट, इसके नीचे लिखो लाइन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन zygote formed is diploid. During sexual reproduction, zygote formed is diploid. Diploid. ब्रैकेट में लिख देना 2n। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट फॉर्म इज डिप्लॉइड, यानी कि 2n। ब्रैकेट में डिप्लॉइड, ब्रैकेट में लिख देना 2n। ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफाइट, ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफाइट, जिसको कि हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं।
लिख लिया सब लोगों ने? यस मैम। यस मैम। तो मतलब डिप्लॉयड के लिए हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। तो अब क्वेश्चन अगर अपन से पूछे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन कब पाई जाती है, व्हेन द स्पोरोफाइट जनरेशन इज प्रेजेंट, तो हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन। कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तभी ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन आती है, 2n स्टेट आती है। अदरवाइज कौन सी स्टेट जो है डोमिनेंट है, इसकी लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेट रहती है, तो हम बोलेंगे गैमेटोफाइट यानी कि n स्टेज। आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में? अपन ने इसके Yes, कैरेक्टर्स में ये बात डिस्कस करी है कि ये जो लोअर प्लांट है ब्रायोफाइट, ये नॉर्मली किस स्टेट में रहता है? एन स्टेट में। तो वो एन स्टेट क्या हो जाएगी? गैमेटोफाइटिक। और जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एन और एन से क्या बन जाता है? 2n। तो ये जो 2n स्टेट है ये क्या हो जाएगी? स्पोरोफाइट। तो अगर हमसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट का जाइगोट जो है, the zygote in the bryophyte shows which stage? Gametophytic, sporophytic, both, can't say. So what will be the answer? स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक। तो हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइटिक रहेगा। तो ये स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक जो टर्म है ये प्लांट के अंदर हम पढ़ते हैं। ये अपना ब्रायोफाइट की डिटेल होती है। अब अपन चलते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज द टेरिडोफाइट। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ये इवोल्यूशनरी प्लांट बोल सकते हैं हम, कि जब अर्थ का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पर ये प्लांट्स जो थे बन रहे थे। धीरे धीरे इनके अंदर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ, और आज जो हमारे चारों तरफ प्लांट है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। वो सबसे ज्यादा जो है एडवांस प्लांट है। तो अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ये जैसे जैसे अर्थ पर एडेप्टेशन जो था वो फेवरेबल होता जा रहा था, अर्थ का टेम्परेचर कम होता जा रहा था, रेनी सीजन अर्थ पर बढ़ता जा रहा था, तो प्लांट के अंदर भी, वेजिटेशन के अंदर भी चेंजेस आ रहे थे। कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो प्लांट्स के लिए फेवरेबल तभी होता है जब वहां पर क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है, रेगुलर रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई भी प्लांट डेड हो जाता है, कोई भी एनिमल डेड हो जाता है, तो उसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा। वाटर है तो वाटर तो हम जानते ही हैं, जल ही जीवन है ये नहीं है? वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। जहां जहां वाटर है वहां वहां लाइफ है। सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड के अंदर, गोबी डेजर्ट है, क्या वहां पर पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी की इंडिया के अंदर है? क्या आंसर होगा तुम्हारा? नो। नो। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर ही नहीं है। वाटर एसेंशियल है किसके लिए? डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए। वाटर एसेंशियल है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। वाटर एसेंशियल है किसी भी तरह की इंडस्ट्री के लिए। हम देखते हैं कि यमुना रिवर जो है उसकी जो, जहां से वो यमुना रिवर जो है फ्लो कर रही है इंडिया के अंदर, इंडिया की ज्योग्राफी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके बैंक पर इतनी सारी जो है इंडस्ट्रीज है यूपी के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर, उधर के एरिया में। तो वो क्यों है? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए भी वाटर जो है एक रॉ मटेरियल का काम करता है। जहां जहां पर वाटर है, रिवर बैंक है, वहां पर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है इंडिया की। तो इस तरह हम देखते हैं कि वाटर जो है वो क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए, वेजिटेशन के लिए एक बहुत ही प्राइम फैक्टर है। अब टेरिडोफाइट की बात करते हैं। तो टेरिडो, अब यहाँ पे टेरिडो का मतलब क्या है? फीडर लाइक, यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जो कि कैसे नजर आते हैं? फीडर लाइक। फीडर मतलब पंख, फाइट मतलब क्या हो जाएगा? प्लांट। यानी टेरिडोफाइट जो है वो ऐसे हैं जैसे कि कोई फेदर होता है। फेदर मतलब क्या होता है? पंख होता है। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा है? टेरिडोफाइट। इसकी स्पेशलिटी क्या है? क्या प्लांट्स के अंदर और एडवांसमेंट आया? क्या आया? प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, यानी कि अब जो प्लांट्स बन रहे थे इस कैटेगरी के अंदर वो डिफरेंशिएटेड थे। किसमें? इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये ब्रायोफाइट में, थैलोफाइट में हमें पता नहीं पड़ रहा था कि रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है।
लेकिन जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो ये वो प्लांट थे हमारी अर्थ पर जिनमें क्या था, हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है, यानी कि ये एडवांस ग्रुप आया था। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर और द कंडक्शन सिस्टम इज प्रेजेंट, वेस्क्यूलर और द कंडक्शन सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि व्हाट इट मीन्स, प्रेजेंस ऑफ जाइलम फॉर द जल, फ्लोएम फॉर द फल, है ये नहीं है? जाइलम किसके लिए, वाटर के लिए, फ्लोएम किसके लिए, फूड के लिए। कि अभी तक हमने जो थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पर कौन से टिश्यू सिस्टम के थ्रू हो रहा है ये कुछ पता नहीं है, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स आर ऑफ प्रिमिटिव टाइप, प्लांट कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं। लेकिन जैसे जैसे जब टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ अर्थ पर, तो ये वो प्लांट थे जिनके अंदर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो चुका था जिसको कि जाइलम टिश्यू कहा गया, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो चुका था जिसको कि फ्लोएम टिश्यू सिस्टम कहा गया, यानी कि इसके अंदर डिफरेंशिएशन जो था वो बढ़ चुका था। उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो टेरिडोफाइट्स जो थे इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन था वो किसके थ्रू हो रहा था, स्पोर्स के थ्रू हो रहा था। अगर अपन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, इनके अंदर क्या थी, स्पोरेंजिया, यानी कि एक ऐसा पैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसके अंदर की गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल, प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल, स्पोरोफिल जो कि स्पोरोफिल पे प्रेजेंट था। यानी कि हमने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर थेलोफाइट की कंडीशन देखी थी, ब्रायोफाइट की कंडीशन देखी थी, वहां पर क्या था, एज सच इतना कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। टेरिडोफाइट जब डेवलप हुए तो उनके अंदर स्पोर्स यानी मेल गेमेट फीमेल गेमेट जो है वो किसके अंदर डेवलप हुए, स्पोरेंजिया। फंजाई का याद है ना तुम्हें सबको, स्पोर फॉर्मेशन, उसमें भी स्पोरेंजिया थी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था फंजाई के अंदर अपन ने? फंजाई के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी स्पोरेंजिया थी, इस लोअर प्लांट के अंदर भी पहले स्पोरेंजिया जैसी स्ट्रक्चर थी जो कि किस पे प्रेजेंट थी, स्पोरोफिल पे। तो अभी अपन डायग्राम देखते हैं, देखो स्पोरोफिल क्या होता है, मैं बताती हूँ तुम्हें, स्क्रीन शेयर करती हूँ कि ये वो प्लांट थे जिनके अंदर क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो इसके अंदर स्पोरोफिल थे। अब स्पोरोफिल की कहानी क्या है, अगर स्पोरोफिल जो थे वो दोनों तरह के ही गैमेट प्रोड्यूस कर रहे थे, मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर रहे थे और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, और जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। ये बात तुम नोट कर लेना, माइक्रो किसके लिए यूज होता है प्लांट वर्ल्ड में, मेल गैमेट के लिए, और मेगा MEGA मेगा यूज होता है प्लांट वर्ल्ड के अंदर फीमेल गैमेट के लिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल इन टेरिडोफाइट्स, तो तुम्हें इससे स्ट्रक्चर पता पड़ेगी कि स्पोरोफिल जो है टेरिडोफाइट्स में कैसे होते हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम कर्सर दिख रहा है सब लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो ये जो है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, स्पोरोफिल है। ये पूरा का पूरा ग्रीन सेक्शन स्पोरोफिल है,
अब इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा वर्ड किसके लिए यूज होता है, तुम अपने नोट्स में लिख लो स्टार डाल के। टेरिडोफाइट्स लिख लो ऊपर और उसके नीचे पॉइंट बना के लिख लो अपने वर्ड्स में मेगा स्पोर और डैश लगा के लिख दो फीमेल गैमेट। माइक्रोस्पोर डैश लगा के लिख दो मेल गैमेट। अब टेरिडोफाइट के बाद प्लांट के अंदर जहां पर भी मेगास्पोर की बात है तो मॉडर्न प्लांट में भी मेगास्पोर का मतलब क्या होगा, हमेशा फीमेल गैमेट। मेगा मतलब लार्ज, लार्ज स्ट्रक्चर किसकी होती है, फीमेल गैमेट की। और माइक्रो मतलब क्या होता है, मेल गैमेट। तो ये अपने उसमें लिख लो, कॉपी में नोट्स में लिख लो, टेरिडोफाइट्स डाल दो और उसमें स्टार डाल के लिख लो मेगास्पोर इज इक्वल्स टू फीमेल गैमेट, माइक्रोस्पोर इज इक्वल्स टू मेल गैमेट। ताकि ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें याद रहेगी तो तुम्हें कोई भी लिटरेचर जो है, थ्योरी जो है, पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये इसका मीनिंग है। अब अपन देखते हैं, हमने क्या बोला कि जो टेरिडोफाइटस में स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। अब इस स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर अगर मेल गैमेट बनता है, अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर, इस राउंड स्ट्रक्चर के अंदर, ब्राउनिश राउंड स्ट्रक्चर के अंदर अगर मेल गैमेट बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म टेक्निकली किसके लिए यूज होती है, मेल गैमेट के लिए। और अगर इसके अंदर, इस स्पोरेंजियम के अंदर, इस बेरी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिकली मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर एग सेल बनती है। तो यानी कि ये जो स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल हमें क्या बताता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। आई बात समझ में? एक और डायग्राम देख लो स्पोरोफिल का, ये रहा स्पोरोफिल का डायग्राम। अगर तुम सुपरफिशियली डायग्राम देखते हो तो ये स्पोरोफिल का डायग्राम है, इस तरह का नजर आता है हमें स्पोरोफिल। आगे बात समझ में सबको? हम क्या बोल रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उनकी जो पूरी लीफ होती है, उस लीफ के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्पोरोफिल। इस लीफ के अंदर क्या होता है, राउंड स्ट्रक्चर होती है बेरी लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। अगर उसके अंदर एग बनता है तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। अगर उसके अंदर मेल गैमेट बन रहा है तो टेक्निकली उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस तरह ये मेगास्पोरेंजियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर एग सेल कंट्रीब्यूट करेगी और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो मेल गैमेट को कंट्रीब्यूट करेगा। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक नया प्लांट। आई कहानी समझ